इंडिगो के पायलट थकान बताने वाले गैजेट कलाई में पहनेंगे। नागपुर में पायलट की मौत के बाद फैसला। हमने पूरे देश में एक नया नारा दिया है, वन नेशन वन एजुकेशन। दिल्ली के सीएम का बयान। मैं खुद सनातन धर्म से हूं, उस बयान की घोर निंदा करता हूं। ऐसे बयान से बचना चाहिए, राघव चड्ढा का बयान। चित्रकूट के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य बोले, एमपी में चुनाव सनातन धर्म और अधर्म के बीच होगा। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनना भारत की ताकत। G20 समिट पर बोले अनुराग ठाकुर। पुलिस मीडिया ब्रीफिंग के संबंध में दिशा निर्देश बनाए, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश। असम बहुविवाह प्रथा को लेकर राज्यपाल ने बनाई कमेटी, तैयार करेगी कानूनी मसौदा। कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने का प्रस्ताव नहीं लाएंगे, नितिन गडकरी का बयान। पीएम मोदी कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का करेंगे दौरा, देंगे योजनाओं की सौगात। कैबिनेट ने G20 समिट की सफलता के लिए पीएम मोदी को दी बधाई, प्रस्ताव पास किया। ज्ञानवापी मामले में रुकी सुनवाई, वकीलों की हड़ताल के चलते नहीं हो सकेगी सुनवाई। लोगों ने सपोर्ट किया तो सत्ता में आएंगे, श्रीलंका के राष्ट्रपति से बोली ममता बनर्जी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना की मिलिटेंटों से मुठभेड़, सेना के 2 अधिकारी घायल। गोपाल बागले को बनाया गया ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया उच्चायुक्त। सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज की। पीएम मोदी 23 सितंबर को जाएंगे वाराणसी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की देंगे सौगात। राजस्थान में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना जब्त। कोलकाता में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ईडी दफ्तर पहुंचे, नौकरी घोटाले से जुड़ा है मामला। अमृतसर में केजरीवाल के कार्यक्रम से पहले पुलिस ने बीजेपी के नेताओं को किया गिरफ्तार। पीएम मोदी का आज बीजेपी दफ्तर में हुआ स्वागत, G20 के सफल आयोजन पर जुटे कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी ने शिमला में लैंडस्लाइड में दबे शिव मंदिर का किया दौरा, हादसे में 14 लोगों की गई थी जान। केरल सरकार ने निपाह वायरस से निपटने के लिए 16 कमेटियों का किया गठन। सपा नेता आजम खान के यूपी एमपी में 30 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की रेड। और ममता बनर्जी ने दुबई में श्रीलंका के राष्ट्रपति से की मुलाकात, बंगाल आने का दिया न्योता।